गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम आप लोग को फिर से आ गए हैं एक बार, ठीक है, मैट्रिक परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। ठीक है, ये आज हम लोग का वीडियो नंबर जो है कितना है बाबू? 3 है। कितना है? 3। ये वीडियो नंबर 3 है। और आज हम एक बार फिर से ज़बरदस्त प्रश्न के साथ आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक वृत्त, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसको बनाएंगे और 5 नंबर गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जो त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बी सी को क्या करती है? पी बिंदु पर स्पर्श करता है तथा भुजाओं ए बी और ए सी को बढ़ाने पर, भुजा ए बी और ए सी को जब बढ़ाते हैं तो क्यू तथा आर बिंदु को स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, यानी त्रिभुज ए बी सी के परिमाप के आधा है ए क्यू। यही सिद्ध करना है हमको ए क्यू सिद्ध करना है कि त्रिभुज के परिमाप का आधा हो। तो सबसे पहले हम हल सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए हिंदी में हल लिखे हुए, अगर इंग्लिश में कोई बच्चा लिखता है तो क्या लिखेगा? शल। तो इसमें सबसे पहले एक फ़ोटो बना हुआ है, पिक्चर बनाएंगे। ये जो बात कह रहा है, एक क्या कर रहे हैं कि एक वृत्त बना दिए और इस पर एक त्रिभुज है। एक बार फिर से मिटा के बनाए क्या जी? इसको ऐसे ही रहने दे। देखिए एक ये वृत्त है ना, और ये त्रिभुज ए बी और सी, और ये वृत्त की जो ये त्रिभुज की जो भुजा है वृत्त को स्पर्श करे यहाँ पी बिंदु पर, देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। अब इस ए बी को आगे बढ़ाएं है ना, और ए सी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ क्यू बिंदु पे वृत्त को स्पर्श करती है और यहाँ पे आर बिंदु पे स्पर्श करती है। यही तो कह रहा है। तो ये त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो आधा होगा किसके? ए क्यू के, माने ए क्यू के आधा होगा। ए क्यू जो होगा, सॉरी, ये ए क्यू जो होगा इस त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा ना। हाँ ठीक है, ये ए क्यू जो होगा त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा, तो वही लिखना है। तो देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज है, जिसमें वृत्त बी है, वृत्त बी देख रहे हैं ना, जिसमें वृत्त भुजा बी सी को पी बिंदु पे स्पर्श करती है, जिसमें है वृत्त जो है, वृत्त दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वृत्त जो है भुजा बी सी को है, बी सी को कहाँ स्पर्श करती है? यहाँ पी बिंदु पे स्पर्श कर रही है ना, स्पर्श करता है। जो बात यहाँ लिखा है वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, बहुत आसान है। यही बात को यहाँ पे लिखे हैं, इतना तो कम से कम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है तथा भुजा ए बी ए सी को बढ़ाने पर है। देखिए भुजा ए बी को आगे बढ़ाए और ए सी को आगे बढ़ाते हैं तो क्यू तथा आर बिंदु पर स्पर्श करता है, क्यू तथा आर बिंदु पर स्पर्श करता है, दिख रहा है ना। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ बी पी बराबर है बी क्यू के, यहाँ पे बी पी, ये बी पी जो होगा ये बी क्यू के बराबर होगा और सी पी जो होगा सी आर के बराबर होगा, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, माने बी पी बराबर होगा बी क्यू के और सी पी बराबर होगा सी आर के। तो फिर कह रहा है इसलिए हम बी क्यू प्लस सी आर बराबर लिख सकते हैं बी पी प्लस सी पी, और ये सभी जो बराबर होंगे बी सी के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे बी क्यू प्लस सी आर बराबर हैं बी पी प्लस सी पी के, और ये सभी बराबर है किसके? बी सी के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है जी? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का याद है ना आप लोगों को? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कौन कौन है जी? ए बी, बी सी और ए सी। तो वही लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ए बी, बी सी, ए सी, यही ना परिमाप हुआ। ए बी को ए बी रहने देते हैं, बी सी के बदले में देखिए तो है बी सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू सी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ बी क्यू सी आर लिख दिए, ए सी है तो ए सी लिख दिए। अब देखिए तो
ए बी, इसको या करके हम लिखेंगे ए बी, है ना, ए क्यू है, देखिए ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो ए क्यू प्लस ए आर लिख सकते हैं। एक टोटल है लाइनवा के बदले ए बी, है ना, बी क्यू, ए बी और है बी क्यू, ठीक है, ए सी और सी आर। तो देखिए, तो हम ए बी और ए क्यू के बदले हम डायरेक्ट ए क्यू लिख सकते हैं, और ए सी और सी आर के बदले हम ए आर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए, मतलब ये यहाँ पे इन दोनों के बदले हम, देखिए ना, ए बी और बी क्यू, इन डायरेक्ट इस सब के बदले हम ए क्यू लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए ए सी और सी आर, इन दोनों के बदले हम डायरेक्ट ए आर लिख सकते हैं ना, ए आर लिख दिए। अब देखिए, तो आप ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या देखे थे ऊपर में कि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ए क्यू यहाँ ए आर दोनों क्या है, बराबर होगा। तो ए आर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, फिर ए क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि ए क्यू बराबर ए आर। तो ए गो ए क्यू कितना हुआ जी, 2 ए क्यू हुआ। अब ये सब किसके बराबर है, त्रिभुज के परिमाप के। अब भाई 2 गुना में उधर जाएगा तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा में 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे त्रिभुज एबीसी का परिमाप। यही ना हमको ए क्यू के बराबर कह रहा है, यही ना हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए, तो ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप आ गया, यही प्रूव्ड हो गया आंसर। समझ में आया है? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है ना, यह भी आपके उसी त्रिभुज और ब्रिज जैसे ही संबंधित है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यह दूसरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है बी सी पर क्या है, लंब है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी है बी सी पर क्या है, लंब है। तो जैसा बोला है वैसा फिगर बना दिए हैं। कह रहा है कि सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है जी, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग सब लोग सामने ध्यान से देखिए, अब बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। देखिए, बनाइएगा, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ सके। ठीक है, हो सकता है। हालांकि आपको जितना भी अभी तक सवाल बताया जा रहा है, ये जो मैथ का रिवीजन चल रहा है, यह मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए। ठीक है, कह रहा है कि जिसमें ए डी है, ए डी जो है क्या है, बी सी पर लंब है। ठीक है ना, तो हमसे कह क्या रहा है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि क्या करना है भाई, तो ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हमको प्रमाण देना है, प्रूफ देना है। ठीक है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो प्रूफ। प्रमाण देना है क्या कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी इस वाले त्रिभुज में बाबू, ए बी डी इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी स्क्वायर, ये कर्ण है, आप लोग पता है ना, जब 90 राइट एंगल त्रिभुज बनता है तो ये कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। अगर इसको एंगल माना जाए, थीटा माना जाए, तो ये वाला लंब और ये आधार, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको लंब मानिए और इसको आधार मानिए। तो आपको याद होगा कि यह भुजा ए बी सी मान लीजिए, यह भुजा यानी ए सी स्क्वायर बराबर आप लोग को बताए थे, है ना, कि यह भुजा जो होता है बराबर, इसके वर्ग का बराबर होता है किसके, इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के। यह जो भुजा होगा इसका स्क्वायर जो होगा, इस यह भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया है भाई। तो त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, त्रिभुज ए बी और डी में, ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर अब देखिए ये बी डी जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, यानी हई जो है
बराबर होगा इन दोनों के। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए? 1 मान लिए। अब दूसरा देखिए, अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ गड़बड़ हुआ है, ए बी सी नहीं होगा, ए सी डी होगा। क्या होगा? चाहे ए डी सी में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए सी स्क्वायर है, ए सी जो होगा स्क्वायर होगा किसके? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के योग के। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखिए यहाँ सी डी प्लस में इधर आएगा तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, यानी है ए डी जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। तो इसको क्या मान लिए? समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए तो इधर भी ए डी स्क्वायर है, इधर भी ए डी स्क्वायर है। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो जब भाई दोनों आपस में बराबर होगा तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? है होगा ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं ये वाला ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी दोनों बराबर है। तो इस वाला भी, इसका भी मान ये बराबर है, तो ये वाला भी होगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इधर वाले माइनस को उधर भेज दीजिए प्लस, उधर वाले माइनस को इधर भेज दीजिए प्लस। तो देखिए तो ए बी स्क्वायर, ये माइनस इधर आया तो प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इधर देखिए ए सी, ये माइनस उधर गया तो प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इतना ही ना प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पे आ गया ना। बोलिए किनको किनको समझ में आ गया? सबको आया? आया ना जी? तो नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है। और क्या हुआ जी? नहीं दिख रहा है क्या? शांत रहो, शांत। देखिए तीसरा प्रश्न है ना, कह रहा है x और y में एक संबंध स्थापित करे, है ना, यदि बिंदु x y है ना 7 1 तथा 3 5 समदूरस्थ है तो हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि P बिंदु एक्स वाई है, माना कि P एक्स वाई जो A 7 1 तथा B 3 5 से समदूरस्थ है। यहाँ देखिए यहाँ पे दिखा है P है जो बिंदु है A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। और A बिंदु का पॉइंट दिया है 7 1 और B बिंदु का पॉइंट दिया है 3 5 और P का जो है एक्स वाई हमको लिखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये मान लिए। अब इसलिए क्या मानेंगे? अब इसको इसके बराबर मानेंगे ना, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी है ना, इसलिए AP बराबर BP, AP बराबर BP। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसलिए AP स्क्वायर बराबर। अब दूरी सूत्र से आप लोग को याद होगा, है ना, दूरी सूत्र से क्या याद होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 और ये जो है x2 हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका हो गया। अब बराबर ये BP है तो इसमें भी फिर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इन सबको a माइनस b के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या तोड़ रहे हैं भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 यानी 49 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर यहाँ टूटा है, देखो। फिर इसको भी तोड़े a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर ये तोड़ दिया। फिर इसको तोड़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ दिया। देख रहे हैं लोग? तो तोड़े हैं तो देखिए 49 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50 है। देखिए बोथ साइड एक्स स्क्वायर है तो हाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा क्या? 49 और 1 50। समझ में आ रहा है ना? 49 1 50 है। देखिए 14 माइनस 14x है ना माइनस 2y। इधर देखिए 9 और 25 9 34
है देखिए 6x माइनस माइनस 10y, इस सब को इसको 34 को इधर भेज दिए, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, 50 माइनस 34, इन सब को उधर भेज दिए, माइनस 6x माइनस 10y, इधर आया तो माइनस वाला प्लस हो गया प्लस 14x, माइनस वाला प्लस 2y। अब देखिए तो 6 में x को एक साइड करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8x, और 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 8y, और इधर 50 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ देखिए 16 आया, दोनों में क्या कॉमन है 8, तो 8 कॉमन काट लिए तो x माइनस वाई, 8 है गुना में इधर आएगा तो भाग में x माइनस वाई बराबर 16/8 अर्थात 2, यानी x और y में क्या संबंध है, x और x माइनस वाई बराबर 2। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें, तो हमारा यही संबंध स्थापित है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए सबको आया, सब बोलिए बन जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए।